आज हमारा कक्षा का विषय है सफलता जरूर मिलेगा, बस हम इन उपायों को करें। प्रत्येक व्यक्ति आज सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। चाहे घर में है, चाहे व्यापार है, चाहे पढ़ाई है, चाहे कोई भी हो, आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो, सब लोग क्या चाहते हैं? सक्सेस, सफलता सफलता सफलता। सफलता मिलेगा जरूर, लेकिन सफलता क्या है उसको तो पहले हमको समझना है ना। किस चीज़ में हम सफल होना चाहते हैं, पहले ये हमको मन में बिठाना है कि सफलता कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। धनवान व्यक्ति हैं, किसी के पास मान लीजिए 50,000 रुपया है, वो क्या चाहता है? 5 लाख। तो 5 लाख चाहना क्या ठीक है क्या? उसको 5 करोड़ चाहना चाहिए, 50 करोड़ चाहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति है, मैं ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाऊँ, 5 मिनट कम से कम एकाग्र हो जाओ। 5 मिनट नहीं, हम 1-1 घंटा ईश्वर का ध्यान करेंगे और बिना विचारों के, बाह्य विचारों के ध्यान करेंगे। ऐसे अपने अंदर विश्वास जगाइए। सोचने के लिए पैसा नहीं पड़ता है। अच्छा सोचे, बड़ा सोचें, श्रेष्ठ सोचें, दिव्य सोचें, महान सोचें। हमारा जीवन बहुत अधिक शिखर तक जाए, ऐसे हमको सोचना है, जो कि कल्पना से बाहर हो। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करें, करो काम की सारा जहां सलाम करें। इतना बड़ा हमको कार्य करके दिखाना है, जहां हैं हम वहां पर पूरा प्रकाशित हो जाएं, दूसरे तो हमको पहचान ना पाए। ऐसे हम काम करें कि अपने को भी लगे कि अरे मैं वही हूँ या दूसरा कोई हूँ। मधु माता जी को लगने लगे कि मैं वही मधु हूँ या दूसरा कोई मधु आ गया यहाँ पर, ऐसे लगना चाहिए। और ये कर सकते हैं हम, ये कोई असंभव नहीं है कि गप्पे मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में मैं इसको घटा के देखा, मेरे को भी कई बार भरोसा नहीं होता है, कुछ कुछ काम ऐसे करता हूँ मैं अभी। आपको भी ऐसे ही करना है। इतनी उग्र तपस्या करिए, इतना बड़ा सोचें, श्रेष्ठ सोचें, दिव्य सोचें, महान सोचें कि आप अपने जीवन को बहुत अधिक शिखर तक ले जाएं। परमात्मा के ऊपर भरोसा करें। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है, कभी दुख है, यह जीवन धूप छाया है। भरोसा करिए परमात्मा पर। इतने बड़े संसार के राजा हमारे पिता है, और हमारे पास वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, ऋषियों की परंपरा है, श्रेष्ठ गुरु आचार्य विद्वान हमारे पास है। हम फिर क्यों पीछे रहें? बिल्कुल नहीं रहना है पीछे। खूब तपस्या करनी है, बहुत जप करना है, बहुत तप करना है, बहुत अधिक ईश्वर भक्ति करनी है। और जहाँ पर है हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है उसको पूरा दिव्यता से करना है, प्रामाणिकता से करना है। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। बड़ा सोचे और कड़ी मेहनत करिए। जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। उससे आगे जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक मिलेगा, ये पक्का है, जरूर मिलेगा। ये विश्वास जितना बड़ा है, सफलता उतनी बड़ी है। एक भजन आता है ना, मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान भगवान मेरे को अपने ऊपर विश्वास हो, प्रभु मुझको शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। खुद पर विश्वास। व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, अपने को सामान्य मानता है। हम सामान्य नहीं हैं। परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा कार्य करने के लिए संसार में जन्म दिए हैं, और मनुष्य शरीर मिल गया तो हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। मैं करके दिखाऊंगी, ये विश्वास अपने अंदर पैदा करें और जरूर करके दिखाएंगे। तो सफलता के लिए कुछ हमको पकड़ना है, कुछ छोड़ना है। पहला जो हमको छोड़ना है, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लोग क्या कहेंगे। मैं मान लिए दिन में एक दिन पूरा घर के अंदर मौन रह गया तो लोग क्या कहेंगे, ये बाबा बन गया, सन्यासी बन गए, ये क्या कर रही है, ऐसे बोलेंगे। लोग बोलते रहें,
लोगों की चिंता नहीं करनी है। आज जो बोल रहे हैं कल आपकी प्रशंसा करेंगे, आज जो आपका विरोध कर रहे हैं कल आपको सहयोग करेंगे। ये सच्चाई है दुनिया की। लोगों को ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करना है, उसके लिए पूर्ण डट जाना है, परमात्मा को देखना है। अभी मैं मर जाऊंगा तो लोग क्या देंगे मेरे को? परमात्मा के सामने हिसाब किताब है, परमात्मा के सामने हिसाब किताब है। क्या कितना किया, कितना नहीं किया, ईश्वर हमारा हिसाब करेंगे। इसलिए ईश्वर को सामने रखना है। ये या तो संसार को खुश करो या तो ईश्वर को खुश करो, दोनों में से चूज करना है। किसको खुश करना चाहते हैं आप? जो भगवान को खुश कर लेगा वो भगवान को तो खुश करेगा ही करेगा, थोड़े दिनों बाद संसार को भी सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य से भर देगा। और केवल जो संसार को खुश करने में लगा हुआ है, थोड़े दिन बाद वही जिसको खुश करने के लगा था उससे धोखा मिलेगा, उससे पिटाई मिलेगी, उससे छल कपट मिलेगा। इसलिए भगवान को खुश करना है, और भगवान को जो खुश करने में लगेगा इतना परमात्मा बुद्धि देंगे कि आसपास के लोगों को भी वो खुश करेगा, जरूर करेगा। यदि वो ठीक से तपस्या करेगा, ठीक से बुद्धिमत्ता पूर्वक आगे बढ़ेगा तो भगवान को तो खुश करेगा ही करेगा, लेकिन आसपास, समाज, राष्ट्र, विश्व को खुश कर देगा, ये अवश्य है। तो कोई भी हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे मूल जो मंत्र है क्या है? मेहनत, परिश्रम। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश अग्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। भूखंड विजेता वही हुआ, अतुलित यश अग्रेता वही हुआ। काम काम काम, इतना काम हो। कल हमको क्या करना है, आज रात को सोने से पहले लिख लेना है। इतना काम हो हमारे पास, परसों क्या करनी है, एक सप्ताह बाद क्या करनी है, इतना मुझको स्वाध्याय करनी है, इतना जप करना है मुझको, इतने घंटा मौन करनी है, घर परिवार में ये सब शुद्धि करनी है, इनके ये काम को कर देना है। घर के लोगों का भी काम करिए, सेवा करिए, सहयोग करिए, आगे से आगे बढ़ के दीजिए दीजिए। जो देता है वो देवता बन जाता है, और जो लेने की इच्छा रखता है वो राक्षस बन जाता है। कभी लेने 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 के लिए जो इच्छा करता है ना, इसलिए देना है हमको, केवल देते जाना है, देते जाना है। तो हमें देना है। परमात्मा क्या करते हैं? देते ही तो हैं, दिन भर हमको देते रहते हैं, जीवन भर देते ही रहते हैं। तो मेहनत हमको करना है, मेहनत को इतना प्रेम करें, मेहनत हमारा स्वभाव बन जाए, मन से, वाणी से, शरीर से। मन से भी हर समय मेहनत करनी है। मेहनत अर्थात अच्छा सोचना, बड़ा सोचना, सकारात्मक सोचना। बड़ा सोचें, जो भी प्राप्त करना आप चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो अथवा लौकिक क्षेत्र में हो। सोचने के लिए पैसा नहीं पड़ता है, बड़ा सोचिए। पैसा कमाना चाहते हैं तो बड़ा पैसा कमाने का सोचिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़ा सोचिए। वैराग्य को प्राप्त करना है, घंटों घंटों ईश्वर का ध्यान करना है, जितेंद्रिय बनना है, ऊर्ध्वरेता बनना है, 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ करना मेरे स्वभाव बन जाए, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करिए। रोज प्रार्थना करिए। मैं सालों से प्रार्थना करता हूँ ऐसे, और ऐसे भी बन रहा हूँ मैं। जो आप सोचेंगे वो बन जाएंगे। जो आप बनना चाहते हैं वैसा सोच बनाओ, और ऐसा सोच करिए जो बनना चाहते हैं, जैसे बनना चाहते हैं वैसा सोच करिए। तो दोनों एक दूसरे से, जो बनना चाहते हैं वैसा सोचें और ऐसा सोचें जो बनना चाहते हैं। इधर उधर का क्यों सोचना? ना अनावश्यक किसी से बातें करनी है, ना अनावश्यक सोचना है। जो बनना चाहते हैं उसी को ही सोचिए। दिन रात सोते बैठते उठते जागते हम केवल अपने लक्ष्य के विषय में सोचें। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो हर समय दिमाग में घूमना चाहिए, घूमना चाहिए। बातें कर रहे हैं, कक्षा ले रहा हूँ मैं, फिर भी मेरे दिमाग में अंदर घूमना चाहिए जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर देखिए, यह है क्या? खेत है। ये खेत में जैसे हम बोएंगे वैसे मिलेगा। मन रूपी खेत में खूब अच्छा बोए, बड़ा बोए, श्रेष्ठ बीज लगाइए। आंवला, एलोवेरा, गिलई, तुलसी, नीम, अच्छे सब्जी लगाइए उसमें।
आम का पेड़ लगाइए, चीकू का पेड़ लगाइए, संतरे का पेड़ लगाइए, अच्छे अच्छे फल फूल का लगाइए पेड़, फिर देखिए कितना फल उगेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरे को विश्वास नहीं होगा, सच बता रहा हूँ मैं भी। नकारात्मक विचार तो आने का प्रश्न ही नहीं, आएगा तो तुरंत फटाक से सेंसर लगा के रखा हुआ है, आएगा ही नहीं। इतना हम मजबूत बनना है, इतना हमको सत्व में प्रतिष्ठित रहना है। सफल बनना है तो कुछ दिन के लिए खाना कम कर दीजिए, सोना कम कर लीजिए, कुछ दिन के लिए 10 साल 15 साल 20 साल, बस अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होइए। मर नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा कम कर दीजिए, पौष्टिक खाइए, अच्छा खाइए, व्यायाम को बढ़ाइए, प्राणायाम को बढ़ाइए, जप को बढ़ाइए, सत्संग को बढ़ाइए। यदि महान बनना है तो व्यायाम करने का स्वभाव होना चाहिए सभी का। ऐसे नहीं चलेगा ढीला ढाला आप बैठे रहें केवल ध्यान कर दिए। खूब व्यायाम करिए, कर सकते हैं आप। सुबह उठ के तेल मालिश करिए, जिनको दर्द होता है शरीर में अच्छे से तेल मालिश करें, रात को सोने से पहले तेल मालिश करें शरीर में हल्के हाथ से, और धीरे धीरे व्यायाम बढ़ाइए। 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट अच्छे से कस के व्यायाम करिए। देखिए फिर कैसे आनंद आता है, पूरा आनंद आता है दिन भर, उत्साह। क्यों? क्योंकि जितना हम व्यायाम करेंगे, कस के व्यायाम करेंगे, अच्छे से थोड़ा मेहनत करेंगे ना सुबह सुबह, तो क्या होगा, सारे गंदगी नकारात्मकता निकल जाता है। ये रजोगुण तमोगुण रूपी गंदगी तो सारे दुखों का कारण है। जब हम व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सत्संग करेंगे, अध्याय करेंगे, जप करेंगे, मौन रहेंगे, तो हमारे अंदर सत्व बढ़ेगा। और जब सत्व बढ़ेगा ना, देखिए कैसे आनंद आता है। अर्भपति, संसार का राजा बनने से जो आनंद नहीं मिलेगा ना, आपको आनंद मिलेगा। इतना उत्साह बढ़ेगा, इतना उमंग, शौर्य, धैर्य, पराक्रम इतना आ जाएगा। सच में आता है। सालों पहले हम भी ऐसे ही सोचते थे, सुनते थे तो विश्वास नहीं होता था। एक बार हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानी जब संन्यास लेके आए थे, ऐसे ही गरजते थे हमारे सामने, इतने अच्छे साधना करके आए थे, तो हमको ऐसे ही सुनते थे हम। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए, फिर हमको सच में ऐसे लगने लगा, बोले हाँ वास्तव में ऐसा है। लगे रहना पड़ता है। देखिए हमारे पूज्य स्वामी जी आदि कितने सालों से लगे हुए, 40 साल से, 30 साल से, 25 साल से। हम भी लगे हुए हैं 15-20 साल से। आप भी लगाइए, डट के एक लक्ष्य बना के डट जाइए। दिन रात सोते बैठते वही माइंड में चले, मन में चले, और एक्शन। केवल सोचने से नहीं होगा, एक्शन लग जाए। सुबह उठ के लग जाए। इधर उधर किसी से ना बात करना, ना देखना कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसी को देखना नहीं। अंधा बन जाना है, बहरा बन जाना है, और आगे बढ़ते रहना है। अपने लक्ष्य ही दिखना चाहिए, कुछ करके दिखाइए। मनुष्य की कोई इज्जत नहीं होता यहाँ पर। मनुष्य का जो काम है वो उसमें इज्जत होता है। वाणी से बोलने से काम नहीं होता है, कर्म से करके दिखाना है। स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्मों से हम बोले, इतना मेहनत करें, इतनी तपस्या करें, घर के लोग भी हमारे दीवाना बन जाएं कि माताजी तो टॉप है, पिताजी तो टॉप है। किसी ने पूछा कि सफलता का क्या है, सफलता का असली जो है पैमाना क्या है, तो कोई बताया कि सफलता का पहचान यह होगा कि बेटे को कोई पूछे ना, बेटा तेरे को क्या बनना है, तो वो बोले कि मेरे पिताजी जैसा मुझको बनना है, मेरे पिताजी से भी बड़ा बननी है। ऐसे मतलब पिता माता जी को इतना आदर्श बनना है। यदि माता पिता आदर्श बन जाए तो बेटा बेटी क्यों फिल्म स्टारों को हीरो माने, क्यों क्रिकेटरों को हीरो माने, क्यों इधर उधर ताका झाकी करे बेटा बेटी। माता पिता को क्यों इतना आइकन नहीं बनना है, गुणों को प्रकाशित नहीं करना है, तब तो फिर सफलता है। ऐसे ही गुरु आचार्य को भी इतना मेहनत करना, इतनी तपस्या करनी, इतनी आचरण की श्रेष्ठता पवित्रता दिखानी है, बहुत तो तीव्र तपस्या करनी है, उग्र तपस्या करनी है। हमको ऋषियों के परंपरा के पथिक बनना है। क्यों? क्योंकि हम ऋषियों के वंशज हैं। तो हमको सफलता चाहिए। सफलता के लिए देखिए, जिस अंग से, जिस वस्तु से हम काम नहीं लेते हैं ना, उस वस्तु के जो है खराब हो जाता है वो वस्तु।
ऐसे ही शरीर के जिस अंग से हम काम नहीं लेते हैं ना, उस शरीर में फिर जकड़ आ जाता है। ये घुटना दर्द है, सिर दर्द है, ये सब दर्द फर्द क्यों होता है? इसलिए होता है ना, इससे हम काम नहीं लेते हैं। मन में भी जंग कैसे लग जाता है? मन में हम नकारात्मक क्यों सोचते हैं? इसको अच्छे काम देते नहीं हम। मन को, बुद्धि को, शरीर को काम में लगाते नहीं, गप्पे लगाते रहेंगे इधर उधर के। ये कैसे कर दिया, वो कैसा कर दिया, ऐसा क्या हो। अरे क्या कर रहे हो तुम बैठ के? अनावश्यक कूड़ा डाल रहे हो अपने अंदर, और काम धंधा कुछ कर लीजिए बैठ के। जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम बन जाते हैं। तो क्यों इधर उधर का सोचना है, क्यों इधर उधर का बोलना है? इतना काम, अच्छे अच्छे काम लेके चलो ना, काम करके दिखाओ। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो बताओ? आपने क्या किया जीवन में? चलो ठीक है, आप कुछ किए हैं, लेकिन इतने में संतुष्ट हो जाना तो ठीक नहीं है ना। आपके अंदर बहुत अधिक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को जब आप जगाए नहीं है। यदि आप जगा देते, यदि आप जगा रहे हैं, तो आप अनावश्यक बातों में, अनावश्यक विचारों में समय को बर्बाद नहीं करते। समझिए बात को। यदि हम अच्छे काम में लग जाएंगे, बड़े काम में लग जाएंगे, हमारे अंदर जो बहुत अधिक सामर्थ्य है उसको जगाने में लग जाएं, तो हमारे पास समय कहाँ बचेगा? तो अपने अंदर जो मनुष्य शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये सामान्य काम के लिए नहीं मिला है। इसको समझिए, परमात्मा ने कुछ विशेष इस शरीर से कराना चाहते हैं, और हम कर भी सकते हैं। इस शरीर रूपी साधन से मुझे इतिहास बनानी है, यह संकल्प, यह दृढ़ प्रतिज्ञा, यह आत्मविश्वास बनाएं। मुझको इस शरीर रूपी दिव्य साधन जो परमात्मा ने दिए हैं, इसको कुछ बड़ा उद्देश्य को प्राप्त करने में मुझको लगाना है। कैसे करने से होगा? सोचिए, पहले बड़ा तो सोचें, फिर देखिए परमात्मा साथ में है ना। परमात्मा है साथ में, हमको विश्वास नहीं है केवल। चलो विश्वास भी ना हो, सोचना शुरू करिए, फिर देखिए। हम भी 15 साल पहले, 17 साल पहले ऐसे ही सोचते थे, कहाँ गुरुकुल जाएं, कहाँ पढ़ें, कहाँ सन्यासी बने, कहाँ गाय की सेवा करें। आज देखिए, जो हम सोचते हैं वो तो मिला, उससे कई गुना अधिक मिला। और आज जो मैं इतना दहाड़ के बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, केवल ऐसे वाणी से नहीं, सालों से मेहनत कर रहे हैं। लगभग 15-17 साल हो गया। सैकड़ों गुरु, आचार्य और सन्यासी के सानिध्य में बैठ के हजारों घंटा ऐसे बैठने का अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। और परोक्ष रूप में भी हम कितने हजार घंटा सुने हैं सत्संग, कितने बार, लाखों बार, क्या करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप किए हैं, अभी भी करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, दान भी करते हैं। करना पड़ता है। मन से कंजूसी नहीं करनी है, धन से कंजूसी नहीं करनी है, और वाणी से भी कंजूसी नहीं करनी है। जो भी हमारे पास अच्छा है वो दूसरे को देना है। कम से कम, माइक खोल दिया कोई? रेखा जी, तो मैं आपके सामने जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, कम से कम कई हजार कक्षा तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में, लाइव। और ऑनलाइन भी कितने हजार कक्षा ले चुका हूँ। यूट्यूब में तो हमारे 1000 लगभग वीडियो है। तो मेहनत करिए। मेहनत करने वाले को कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। हम मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो जो हम लक्ष्य बनाए हैं ना आज सफलता के नाम पर, वो तो हम छोटा सा सफलता के नाम पर सोचते हैं, मुझको ये मिल जाए, ये मिल जाए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझको थोड़ा सा ये मिल जाए, मैं 1 लाख रुपया कमा लूँ, 10 लाख रुपया कमा दूँ। ये तो छोटा छोटा सफलता है। मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे तो सफलता किस शिखर पर हम पहुंच सकते हैं वो हमको पता लगेगा। परमात्मा ज्ञान देंगे बुद्धि में। मन बुद्धि को शुद्ध करें, पवित्र करें। देखिए कितना अच्छा भजन है, मुझको बहुत आनंद आता है, फिर सुना देता हूँ आपको। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए।
शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है, मन का ज्ञान जरूरी है। तीनों लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है, मन के बिना अधूरा है। मन को समझिए, परमात्मा की ये उपहार है जीवन। मन में शांत रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, कितना भी प्रलय हो जाए, कोई भी हमको निंदा करे, प्रशंसा करे, अपमानित करे, मन में हर समय शांति, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, बड़ा लक्ष्य, सबके विषय में अच्छा सोचना है। हमारे विषय में कोई गलत सोचे, हमारा विरोध करे, कुछ भी करता रहे, बिल्कुल भी उसके लिए गलत विचार मन में नहीं लाना। यही वास्तविक सफलता है। हम करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, संसार का राजा बन गए, और यदि हम मन इंद्रियों को समझ नहीं पाए, मन का राजा नहीं बन पाए, इंद्रियों का राजा नहीं बन पाए, छोटे छोटे चीज़ में उलझ जाते हैं। लड़की को देख के कोई बहक जाता है, कोई लड़का को देख के बहक जाता है, कोई भोजन को देख के बहक जाता है, कोई गाड़ी को देख के, कोई मोबाइल को देख के, कोई घर को देख के। ये सब क्या है? खिलौना है ये। इन सब चीज़ों में थोड़ी उलझना है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। हमको तो बड़ा कार्य करना है, कुछ करके दिखाना है। जिस फील्ड में आप चाहते हैं उस फील्ड में कुछ करके दिखाना है, और मैं कर सकता हूं, ये विश्वास हमको जगाना है। किसी भी क्षेत्र में हम बनना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करें। उसी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास बैठें, उठें। ज्ञानियों के संग में बैठेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे, धनी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो धनी बन जाएंगे, संतों के पास बैठेंगे तो संत बन जाएंगे, वैराग्य युक्त व्यक्ति के पास बैठेंगे तो वैराग्य युक्त व्यक्ति हो जाएंगे, ईश्वर भक्त के पास बैठेंगे तो ईश्वर भक्त बन जाएंगे। जो चाहिए वो हो जाएगा, वो मिल सकता है। बस हमको एक्शन लेना है। सुबह शाम उठते बैठते जो आप बनना चाहते हैं उसी क्षेत्र के, उसी फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनको अपने बुद्धि में रखिए, फिर देखिए कैसे कमाल होगा। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है और अपने कुशलताओं को बढ़ानी है। कुशलता, एक्सपर्टीज, जो अनुभव होता है ना, उसको बढ़ानी, कौशलता को बढ़ानी, लगातार बढ़ाना है, लगातार बढ़ाना है। आज हम जहाँ पर हैं कल नया होनी चाहिए, कल परसों नया होनी चाहिए। क्रिएटिव दिमाग, क्रिएटिव माइंड को बढ़ाइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या मैं दूं संसार को। जहाँ पर हैं, पति है तो पत्नी को क्या दूं विशेष, माता पिता है तो बेटे को मैं कुछ विशेष दूं, परिवार में कुछ विशेष करूं। आज नया नया करते रहिए जहाँ भी है, नहीं तो लोग फिर आपको उठा के फेंक देंगे, फेंक देंगे। सच में लोग नया चाहते हैं यहाँ पर सभी, हमको भी चाहिए और दूसरे को भी चाहिए। तो यहाँ पर हमको रोज नया करना है। अपने ज्ञान विज्ञान को भी बढ़ानी है, ध्यान साधना को बढ़ानी है, परमात्मा की उपासना करनी है, तो हमको नया नया मिलेगा। क्योंकि परमात्मा ज्ञान विज्ञान के भंडार है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम रोज अपने अंदर स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अंदर से आएगा। बस शर्त यह है, ईमानदार बनना है, मन वाणी शरीर से पवित्र बनना है, इंद्रियों पर संयम करना है। खाने पीने विषय वासना में जो भाव पड़ा रहेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता, थोड़ा सा करेगा। इंद्रिय विजय, जो जितेंद्रिय होता है, ऊर्ध्व रहता होता है, वो देखिए कैसे कमाल करता है दुनिया में, तहलका मचा के रखता है पूरा। भगवान से हम मित्र बन जाए, भगवान को मित्र बना दें, हम ईश्वर को मित्र बना दें, भगवान को सामने रखते हुए हम काम करें। जो ईश्वर को मित्र बना के कार्य करेगा वो क्या करेगा पता है? रोज नए नए चुनौतियों को गले लगाएगा। चुनौतियाँ, कठिनाई, संघर्ष, परेशानी को गले लगाएगा और उसको फिर करके दिखाएगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, अभी इन लोग कुछ अटैक किए ना, देखिए उनको कैसे मजा चिखाएंगे। अभी हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, उनको देखिए कैसे पिटाई लगाएंगे। अभी ऐसे होना चाहिए। योगी जी को देखिए, नया कुछ करें। थोड़ा सा भी यदि कोई कुछ कर लिया ना, गलती से भी, उनको पता नहीं था किसके देश में अटैक किए हैं उन लोग, इतना पिटाई लगाएंगे ना, आप देखते रहिए। ऐसे वीरता शूरता हमारे अंदर हो, कोई हमारे अंदर आंख उठा के देखे भी ना हमारे ऊपर। अब मान लीजिए देख भी लिया तो उसको मजा चखा के रहेंगे। अपने कर्मों से, वाणी से तो बोलना ही है, कर्मों से करके दिखाना है। तो हमको
चुनौतियों को सामना लेना है, बड़े बड़े कार्य करने के लिए आगे आना है। जो जैसे उठता है सुबह वैसे सो जाता है, वो क्या जीवन है? भीड़ का जो हिस्सा बनता है वो दुनिया में समस्या है। हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हम जहां पर है वहां पर कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है नया। क्या करूं? सोचिए, क्या करूं? सोचना शुरू करिए, देखिए कैसे आइडिया आएगा। एक करके दिखाएंगे, दूसरा आइडिया आ जाएगा, दूसरे करके दिखाएंगे, तीसरा आइडिया आ जाएगा, आएगा जरूर। तो ऐसे हमको करना है। देखिए, गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में फर्क क्या है? गरीब व्यक्ति जो होता है ना, वो कोई भी काम शुरू तो करता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, सोचता है। 2 दिन 4 दिन जोश से लग जाता है, चौथा दिन ठंडा। 1 सप्ताह लग जाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, संस्कारी व्यक्ति है, वो व्यक्ति डटा रहता है, पूरा डट के उसको प्राप्त करके दिखाता है पूरा अच्छे से। तो हमको अमीर बनना है, महान बनना है, संस्कारी बनना है। काम शुरू कर दिए तो उसको छोड़ना नहीं, अपने काम के ऊपर फोकस, लक्ष्य बना दिए, प्राप्त करना है। समाधि लगानी है, वैराग्य को प्राप्त करना है, जितेंद्रिय बनना है, मन को हर समय शांत रखना है, प्रसन्न रखना है, गलती नहीं करनी है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी है, प्रतिकूल व्यवहार नहीं करनी है, हमारे घर को मुझको स्वर्ग बनाना है। धन के सोचते हैं तो धन भी सोचिए, मुझको इतना धन कमाना है, करिए, ऐसे बड़ा लक्ष्य बनाइए। फिर डट जाइए, पूरा डट जाइए, फोकस अपने लक्ष्य के प्रति पूरा ईमानदारी से लग जाना। तो हमें सफल होना है, बहुत अधिक सफल होना है। सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? सफल होने के लिए एक दिन में सफल कोई नहीं बन जाता है। सफल यदि होना है तो हमको अपनी आदतों को ठीक करना है। जो हमारा सोने का, बैठने का, उठने का, खाने का, सोचने का जो आदत है, जो शैली है, उसको केवल बदल देना है बस। रात को देर तक सोते थे तो देर तक नहीं सोना है, 10 बजे सो जाना है। सुबह लेट में उठते थे तो उसको बदल देना है, जल्दी उठना है। इधर उधर की बातें करते थे तो बातों को छोड़ देना है। लक्ष्य कोई बनाए नहीं था तो लक्ष्य बना दीजिए, फिर लक्ष्य को हर समय दिमाग में घुमाइए और उसके लिए पुरुषार्थ करिए। जो अपने लक्ष्य है उसके अनुकूल व्यक्तियों से मिले, उसके पास बैठे, उनके पुस्तकों को पढ़ें, आगे बढ़ते रहे। आदत को हमको यदि सही कर देंगे हम अपने, तो फिर हम सफल जरूर बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लिमिटलेस कर्म होना चाहिए हमारा, हद पार मेहनत। यदि लक्ष्य प्राप्त करनी है तो हद पार मेहनत। कोई सीमा नहीं है कि इतना घंटा कार्य करूंगा, 2 घंटा 4 घंटा कार्य में इतना लग जाए। ऐसे कार्य चुने हम, ऐसे कार्य चुने कि वो कार्य हम करने लग जाए तो भूख भी याद ना आए, नींद भी याद नहीं आए। ऐसे कार्य को चुने। मैं बताया ना, मैं अभी आपको पढ़ाता रहूँगा रात्रि 10 बजे तक, ना भूख आएगी, ना नींद आएगी, ना थकावट आएगी। देखिए, ऐसे कार्य चुनिए ना आप। कार्य हम कर रहे हैं, हमको थकावट आ जा रहा है, भूख याद आ रही है, प्यास याद आ रही है और नींद याद आ रही है, तो कार्य नहीं है हमारी। बड़ा लक्ष्य नहीं बनाए फिर उसमें, तो कार्य चुनिए। लाखों प्रकार के कार्य है, कौन सा कार्य करो जिससे सुबह से रात तक करता रहो, थकावट ना हो और उसमें मजा आते रहे, उत्साह आता रहे। है ऐसे कार्य, मैं बता सकता हूँ। अपने अपना ढूंढेंगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? ढूंढिए, जरूर मिलेगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हद पार मेहनत, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और दूसरा है अपने छोटे छोटे जो बुरी आदत है, कटु बोलने का, छोटे छोटे इंद्रियों के दासत्व में जीने का, है ना, समय बर्बाद करने का, आदि आदि जो आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा। और संघर्ष करने का हिम्मत अपने अंदर जगाइए कि मैं संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, प्राप्त करके ही रहूंगा। ये पूरा कस के हिम्मत, अपने ऊपर विश्वास जमाइए। ये आएगा। ये हिम्मत हमारे ऊपर नहीं आता, इसका कारण कुछ है कि हम तपस्या नहीं करते हैं, मेहनत से कतराते हैं। मेहनत करने लगेंगे ईमानदारी से तो जरूर होगा। और धैर्य रखें,
थोड़े दिन किए, हार हार मान गए, कोई बात नहीं, फिर से उठना है, फिर खड़े होकर दौड़ना है। फिर से हार गए, कोई बात नहीं, फिर से खड़े होना है। 50 बार फेल हो गए तब भी हार मानना नहीं है। 100 बार फेल हो गए फिर भी हार नहीं मानना, फिर चलना है। मैं बताया ना, हम लोग भी ध्यान साधना करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं, कितने बार गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर डट के लग जाते हैं। हिम्मत नहीं हारना है। जो धीर व्यक्ति है, पराक्रम व्यक्ति है, संस्कारी व्यक्ति है, वो क्या होता है, फुटबॉल की तरह होता है, गेंद की तरह होता है, गिरा फिर तुरंत उठ जाएगा। और जो ढीले ढाले व्यक्ति हैं, कुसंस्कारी हैं, आलसी प्रमादी, वो मिट्टी की तरह होंगे। मिट्टी जैसे गिर गया तो बस टूट गया, गिरा तो गिरा। हमको गेंद बनना है, फुटबॉल बनना है। तो सफलता के लिए मूल जो मंत्र है कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, लक्ष्य है, उसको हर समय दिमाग में घुमाइए। सोते बैठते उठते बैठते जो आप चाहते हैं उसको मन में रखें और दिन भर एक्शन लगाएं, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। मेहनती स्वभाव बने। परमात्मा से ऐसे प्रार्थना करें कि मैं मेहनती बन जाऊं। तो मेहनती जो व्यक्ति होते हैं ना, सफल व्यक्ति होते हैं, उनके कुछ आदत होता है। जो मेहनती व्यक्ति हैं, जो बड़े सफल ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं ना, उनके कुछ आदत है, उसको हमको अपनाना चाहिए। पहला आदत है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठ के अपने काम में लग जाना। दूसरा, जो सफल व्यक्ति होते हैं उनका एक आदत है कम बोलना, अधिक सुनना। हम क्या करते हैं, विचार करिए। हमको भी ऐसे आदत बनाना है, सुनना अधिक, बोलना कम। बड़े कोई बता रहे हैं तो ज़्यादा अपने बड़ाई नहीं दिखानी, बस सुनना है, कैसे बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सुन के फिर अपनी जो अच्छाई है, जो जो अच्छा अच्छा है उसको ये कर लेना है। और जो सफल व्यक्ति होते हैं उन लोग अपने जीवन की दिनचर्या बनाते हैं। कल क्या करना है आज सोने से पहले उसको लिख लेते हैं, परसों क्या करना है उसको कल फिर लिख लेते हैं। आगे से आगे योजना बनाइए, सप्ताह के बाद मुझको क्या करना है, 15 दिन बाद क्या करना है, क्या क्या कार्य करनी है मुझको। काम ही नहीं है हमारे पास, इतना काम रहे, इतना काम रहे तो कामयाबी दौड़ दौड़ के आए। काम से कामयाबी मिलता है, काम से कामयाबी मिलती है, गति से प्रगति है। व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यायाम नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, प्रगति कैसे होगी? जिसके जीवन में गति नहीं है उसके जीवन में दुर्गति हो जाती है, बैठे रहेंगे ऐसे। तो हमें आगे से आगे हमको काम की सूची बनानी है दिनचर्या में। कल क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, अभी कक्षा छुट्टी होते ही क्या करनी है हमको, हमारे पास होना चाहिए आगे से आगे काम। नहीं तो बैठे हुए हैं, क्या करो क्या करो, कुछ काम ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने काम को करने के लिए अच्छे समय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, देखा जाएगा, है ना, कर ही लेंगे, क्या कहाँ बड़ा कहाँ चला जा रहा है, कर लेंगे, ऐसा नहीं। अच्छे काम करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है, झटाझट कर देना है। कल का काम आज और आज का काम अभी। बोलते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे जो आज करे सो अभी। और बोलता है ना, हजारों काम छोड़कर स्नान कर लो, 10,000 काम छोड़ के भोजन कर लो, लाखों काम छोड़ के ईश्वर की भक्ति कर लो, ऐसे ही बताते हैं। तो अच्छे अच्छे कार्यों को शीघ्र कर लेना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम ऐसे बोलते हैं। जो भी शुभ कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, दिव्य कार्य है, महान कार्य है, उसको जल्दी कर लीजिए, जल्दी। वक्त है कम, लंबी मंजिल, मुझे तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरागन में विजयी बनना आसान नहीं। कितना बढ़िया भजन। वक्त है कम, लंबी मंजिल। यहाँ सफलता ऐसे नहीं मिल जाती है, संघर्ष करनी पड़ेगी और जल्दी करनी है। कब जीवन चला जाए क्या पता। जब जाएं ऐसे कीर्ति स्थापन करके जाएं, बड़ा कार्य करके जाएं, समाज राष्ट्र के लिए कुछ विशेष देकर जाएं। तो हमको ऐसे सोचना है। लेकिन देखिए बात क्या होती है ना,
लोगों को क्या होता है कि क्या चाहिए वो पता ही नहीं। मुझको क्या चाहिए वो पता ही नहीं रहता है। तो हमको पहले अपने लक्ष्य ठीक रखना चाहिए। अच्छा, सफल व्यक्ति के लिए ना, सफल व्यक्ति के और एक अच्छे गुण हैं। वो क्या है पता है? सामने वाले यदि गलती बताए ना, उसको धैर्यपूर्वक सुनते हैं। और सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? गलती बता दिया तो उसका 10 गलती सुना दे। तुम ऐसे करते हो, तुरंत आप तुम भी तो ऐसे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो करते हो। देखिए, पति पत्नी में होता है, बच्चे और माता पिता में होता है। बच्चों को एक गलती बता तो माता जी आप भी तो ऐसे ही करते हैं, तुरंत बोल देंगे। तो सफल व्यक्ति का क्या पहचान है? गलती वो सुनता है, निरीक्षण करता है कि वास्तव में यदि मेरे को गलती बता रहे तो मेरे हित कर रहे हैं। साधक व्यक्ति तो हमारे गुरुकुल में सिखाते थे, साधक व्यक्ति जाके लोगों को प्रणाम करके ना निवेदन करता है, कृपया मेरे को मेरा गलती बताइए प्लीज, नहीं तो मेरे गलती कोई बताएगा नहीं तो कैसे दूर होगा। तो ऐसे ही पति पत्नी में और परिवार के बड़ों को बताया करिए, प्रेम से जाके ना निवेदन करिए कि मेरा गलती कहीं दिखे ना, प्लीज बताया करिएगा। तो मैं भी आप लोग को बताता हूँ कि मेरे ऐसे कोई बोलने में, वाणी में अथवा कुछ इस जगह पर कहीं पर त्रुटि आपको लगे कि आचार्य जी को बताने से और अच्छा हो सकता है, तो मेरे को भी बताइएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, कक्षा में नहीं, ठीक है? तो व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्तिगत रूप में बताइएगा। और ऐसे ही परिवार में भी किसी की कोई गलती दिखता है तो प्रेम से बताना है। कैसे बताना है? पहले जाके उनके 10 गुण बताइएगा, पहले जाके 10-20 गुण बताइएगा, फिर आराम से फिर एक दोस्त को बताइएगा कि ये गलती आपकी थोड़ी सी ऐसे होता तो अच्छा होता। तो हमको ऐसे बताना है, प्रेम से गुणों को पहले बताना है। गुणों को बताते 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 फिर जो दोष आपको लगता है कि ये सुधार करने से उनका भी हित है, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो उसको बताना है आराम से। तो हमको दोष कोई बताने पर प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और एक बात सुनिए, जो बड़े होते हैं ना, उनकी गलती को मत देखा करिए, उनसे गुणों को लेने की अधिक प्रयास करें। गलती देखने की दृष्टि यदि बन गई ना, गया सर्वनाश। वो बताते हैं ना, माँ गोल सा सफ़ेद का पट्टी है, उसको पूछा जाएगा कि इसमें क्या दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा भी कोई काला होगा ना, उसको काला ही दिखाई देगा। लोगों के अंदर यही होता है, विद्वानों के अंदर भी 10 गलती दिखेंगे, उससे गुण कुछ सीखेंगे नहीं, अच्छा ही कुछ सीखेंगे नहीं, गलती बताएंगे, तुम तो ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। ऐसे ही माता पिता भी, पति पत्नी में भी, सभी जगह पर, क्योंकि दोष देखने की प्रवृत्ति बन गई है, गुण देखने की तो बनाते नहीं। हमको ऐसे स्वभाव बनाना है कि हर समय गुण ही गुण दिखाई दे, गुण ही गुण दिखाई दे। ये कोई सिखाया नहीं हमको। ऐसे हमारा आदत बन जाए, दिव्य दृष्टि, जहां देखो वहां परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे, परमात्मा की सृष्टि में सबके अंदर गुण ही गुण दिखाई दे। कितना गुण होता है लोगों के अंदर, कहाँ गुण हम देखते हैं? गुण देखेंगे तो गुण आएगा, इसलिए हमको गुण देखना है। तो सफलता के लिए बहुत सारी बातें आपको बता दिया मैं। सफलता के लिए बताते हैं कि कामयाबी, जो सफलता है ना, सफलता के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। कामयाबी के पीछे, सफलता के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। स्वयं कामयाब बन जाएं, स्वयं अपने अंदर इतना योग्यता बना दें, इतना हमारे अंदर प्रतिभाएं गढ़ दें कि सफलता दौड़ दौड़ के हमारे पास आए। इतना हम तपस्या करें, इतना हम पुरुषार्थ करें, इतना अच्छे अच्छे गुणों को संग्रह करें, ईश्वर की भक्ति करें, राष्ट्र की भक्ति करें, सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य, इतना हमारे अंदर बढ़ाएं, इतने बढ़ाएं कि सफलता, कामयाबी हमारे अंदर दौड़ दौड़ के आए। उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तो हम अपने गुणों को बहुत बढ़ाएं, जुनून पैदा करें अपने अंदर, दीवानगी पैदा करें, जुनून, नशा हो जाए कि मुझको पुरुषार्थी बनने की नशा चढ़ जाए। आलसी प्रमादी नहीं, बिल्कुल कार्यांतर ही विश्राम है, ऐसे स्वभाव बना दे। एक काम के बाद दूसरे काम, दूसरे काम के बाद तीसरे काम, काम करने का हमारा स्वभाव बन जाए, फिर देखिए सफलता कैसे नहीं मिलेगी हमको, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो हमको बहुत सफल बनना है, बहुत सफल बनना है। और सफलता प्राप्ति के लिए योजना भी बनाइए, अच्छी योजना बनाइए, अच्छी किन किन उपाय से सफलता मिल सकती है उसके लिए प्रयास करें, खूब प्रयास करें, तो ठीक हो जाएगा। अपने को हर समय बेहतर बनाते रहिए, अपने को
अपने अंदर कैसे करके मैं अपने आप को रोज रोज नया बना सकता हूँ, नया बना सकता हूँ, नया क्या मैं ग्रहण कर सकता हूँ, हर समय ये बुद्धि से युक्त रखिए। रोज जिनसे मिलते हैं उनसे कुछ नया सीख लीजिए, जिनको समय देते हैं उनसे कुछ नया लेके आ जाइए। लेने की आदत डालिए, अच्छे अच्छे गुणों को हम ले जाएं। छोटे छोटे गुणों को, छोटे छोटे आदतों को हम ग्रहण करते 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 हम बहुत सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आज तो समय हो रहा है काफ़ी, तो पाठ का अध्यात्म सरोवर का देखेंगे आगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी आप लोग को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है हाथ उठाइए। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी आपसे तो मैं बहुत प्रेरणा पाई हूँ, और जब से पहले पहले आपसे जुड़ी हुई थी तो बहुत प्रश्न मैं आपको पूछ रही थी, और उसके ऊपर बहुत विचार भी किए, और जब प्रत्यक्ष में आपको देखे तो लाकरोड़ा में मेरा अंदर पूरा बैठ गया कि आचार्य जो बोल रहे थे वो खुद कर रहे हैं। और वहाँ पर आपके मेहनत और ईमानदारी के साथ सब काम करना मेरे को इतना प्रेरणा दिया कि मैं भी खुद अपने आप को बहुत दोषी मानती हूँ, कैसे मेरे अंदर भी जितना दोष है, दुर्गुण है, वो सब निकाल पाऊँगी, और आप जो बता रहे हैं उसके मार्ग पर चल पाऊँगी। बस कोशिश कर रही हूँ आचार्य जी, आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ। बहुत अच्छा, लगे रहिए, खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें तो ईश्वर बहुत आगे ले जाएंगे। ईश्वर तो चाहते हैं, और सफलता और कोई जो हम बोलते हैं ना, कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। इस विश्वास को जब हम जगा देंगे ना, तो देखिए फिर बहुत आनंद आएगा। डॉक्टर साहब बताइए। हाँ जी आचार्य जी, जो आप में उत्साह और फुर्ती है जी, उसका थोड़ा और हमें बताने कि ऐसे फुर्ती हमारे अंदर बनी रहे, क्योंकि हमारे अंदर स्थिरता आ जाती है कभी कभी। तपस्या करिए, उग्र तपस्या। ढीला ढाला चलने से नहीं होगा। 11 बार गायत्री मंत्र जप करेंगे, 21 बार गायत्री मंत्र जप करने से नहीं होगा। लाखों बार जप करिए गायत्री मंत्र, करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करिए। बड़ा बड़ा यज्ञ करिए, 2-2 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो घी का यज्ञ करिए। क्विंटल घी में यज्ञ करिए यदि सामर्थ्य है तो, नहीं तो दूसरे को प्रेरित करिए। सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य, ये भाव को उग्र रूप से बढ़ाइए। तब देखिए कैसे उत्साह मिलेगा, उमंग मिलेगा। आप बैठ नहीं सकते शांति से। ठीक है, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना आप शेर बन जाएंगे। उत्साह, उमंग, पराक्रम आपके अंदर आ जाएगा, पक्का आएगा, ये विश्वास है हमारा। उग्रता से करिए, धीरे ढाले नहीं। बैठे हुए हैं ऐसे ही, बैठ रहे हैं तो गायत्री मंत्र जप करिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा बढ़ाइए, खूब सेवा करिए, खूब परोपकार करिए। आप तो करते ही हैं, और भी बढ़ाइए। कहाँ कैसे करके मैं अधिक से अधिक लोगों को दूं, क्या दूं, जहां हो देने में लग जाइए। जहां पर है कैसे करके मैं संसार को अधिक दूं, ये भावना को बढ़ाइए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये भावना अंदर से तड़प, क्या मैं दूं संसार को, मुझको संसार को बदल के रखना है। संसार में जितने भी मनुष्य है, प्राणी जगत है, मेरे भाई है, मेरे मित्र हैं, परमात्मा के संतान हैं। इन लोग दुखी, कष्ट, हताश, निराश रहे, ये कैसे सहन करूं मैं। ऐसे भावना को जब हम बढ़ाते हैं ना, फिर परमात्मा दिव्य आनंद देते हैं, दिव्य बल देते हैं। तो हम उग्र तपस्या करें, सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि मिलेगा नहीं। तो हमको सामान्य पुरुषार्थ नहीं करना, विशेष पुरुषार्थ करनी है। खूब यज्ञ करना है, खूब जप करना है, खूब सत्संग करना है, खूब व्यायाम करना है, खूब प्राणायाम करना है। सारे जगह पर हमको उत्कृष्टता को ऊपर करना है, उग्रता से करनी है, तब सबको मिलेगा। परमात्मा तो देने के लिए तैयार है, दे के रखे हैं, हमारे अंदर पूर्ण है, हम पूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है। हम कोई भी, सबके अंदर भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, बस हमको जानना है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता है तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। बस ऐसे। संतोष भाई बोलिए। सीमा माता जी। हेलो,
नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। मैं नमस्ते। कह रहा था, वो म्यूट था। तो ये तो मेडिकल साइंस की गायत्री उपासना के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। हाँ अभी जी, यहाँ का एआई एम्स का डायरेक्टर थे, हाँ अशोक जी, महापात्र बोलते, आप सुने होंगे उनका नाम। हाँ जी, वो आजकल एम्स में नहीं है, बाहर है। जी, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने गायत्री मंत्र इवन मेडिकल साइंस में वो भी रेकमेंड कर रहे थे, वो गायत्री मंत्र जप करना है। बिल्कुल। और while in, वो मेडिकल बेड में वो कितने बार किए हैं और कैसे फायदेमंद हुआ, वो उसके ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे। अरे हमको किसी को पता नहीं है, बताइए। जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं सबको पता है, सबको कूट कूट के पता है, अच्छे से पता है। बस करना बाकी है। एक्शन करिए, फिर देखिए दिव्य चक्षु खुल जाएगा, आपका दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। मेडिकल साइंस बस करना है। ओम का जप करिए, खूब व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए, खूब सेवा करिए, खूब परोपकार करिए। जहाँ है सबको प्रेम दीजिए, वात्सल्य दीजिए, देते जाइए। देते 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 हमारे अंदर ये दिव्यता आ जाएगा। आत्मविश्वास देने से आता है। सीमा माता जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मैं दर्शक धाम से आई थी। जब से और अब तक इतना उत्साह भरा हुआ है। बस जब जब मैं सुबह सुबह कुछ करती हूँ तो आपका चेहरा, आचार्य जी का चेहरा, प्रिय जी का चेहरा याद आता। ध्यान करती हूँ तो वो सबके संतों के चेहरे ध्यान आते हैं। मतलब उत्साह इतना भरा हुआ है। मतलब ये हमेशा रहना चाहिए उत्साह। रहेगा, इससे और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा। हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। आप खूब बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे। केवल स्वयं नहीं बढ़ेंगे, आप हजारों को बढ़ा के रहेंगे। ठीक है, डटे रहना है ऐसे बस। मतलब बहुत अच्छा लगता है सुबह को जब संध्या में बैठती हूँ, हवन करती हूँ तो बस आप संतों की बस तपस्या याद आती रहती है जब से वहां से आई हूँ। हाँ, एक भजन है ना, बहुत क्यों अच्छा। घबराऊं मैं, मेरे भगवान से नाता है। तो जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है, गुरु आचार्य साधु संत महात्मा ऋषियों से प्रेम हो जाता है, वो घबराएगा क्यों? वो वीर बन जाएगा, शेर बन जाएगा, पूरा दहाड़ेगा, पूरा आनंद उत्साह पराक्रम से युक्त हो जाएगा। हमारे ऊपर हाँ, तो ऐसे आगे खूब बढ़ना है, खूब बढ़ना है। मधुमाता अपना जी, बस ऐसे आशीर्वाद बनाए रखो। बस हम बढ़ते जाए। आप जैसे खूब लोगों को आशीर्वाद है, प्राप्त खूब ऋषियों की आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। सब मिलके बढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है, सबको बढ़ना है। मधुमाता जी, मतलब इतना आशीर्वाद छत्र छाया बनी रहे बस आपकी। जी माता जी। मधुमाता जी कुछ बोल रही हैं? माइक। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये पंक्ति लिखवा जी, जीवन है उपहार प्रभु का। फिर उसके बाद क्या बोले आपने? जीवन है उपहार प्रभु इसका, प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। मैं इसका फोटो भेज दूंगा, मेरे पास भजन है लिखा हुआ इसको है। रोशन कीजिए। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, होगा तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका भजन लिखा हुआ है मेरे ग्रुप में पास। डाल दीजिए आचार्य जी, ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, डाल दूंगा। आचार्य जी, कल आप आर्य समाज आ रहे हैं ना, ओटा वाले? हाँ, कल जाऊंगा वहाँ पर सुबह 10, हम 9 लोग से वहाँ 10। मिलेंगे फिर। जरूर जरूर, खूब जाएंगे। मिलेंगे, खूब वहाँ भी बरसाएंगे आनंद। ठीक है। अभी 4 बजे कक्षा है, आप लोग आइएगा फिर। 4 बजे व्यवहार वालों की कक्षा है, तो यहीं रखते हैं। जुड़ेंगे फिर।